हिम तेंदुए का संरक्षण। हिम तेंदुए का निवास क्षेत्र एशिया में 12 देशों की पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत है। अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हिम तेंदुए को IUCN स्थिति संवेदनशील है। इसे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीव आबादी और आवासों के संरक्षण के लिए वर्ष 2009 में आरंभ किया गया हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ पहचाने गए परिदृश्यों में हिमस, स्पीति, नंदा देवी, गंगोत्री, कंचनजंगा, तवांग शामिल। उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र हिम तेंदुआ लाल पांडा और विभिन्न खुर वाले जानवरों एवं पक्षियों जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम GSLEP वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम GSLEP लुप्तप्राय हिम तेंदुए के संरक्षण को प्रमुखता से इस्तेमाल करते हुए उच्च पर्वतीय विनाश के मुद्दे को संबोधित करना चाहता है। 2020 तक 20 हिम तेंदुआ संरक्षण का लक्ष्य हिम तेंदुआ क्षेत्र के देश इच्छुक संगठनों के समर्थन से वर्ष 2020 तक दिल्ली के क्षेत्र में कम से कम 20 हिम तेंदुए परिदृश्यों की पहचान करने, उन्हें संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हैं। यह संक्षेप में 2020 तक 20 को सुरक्षित करें। भारत में चीतों का पुनः आगमन विलुप्त होने के 70 साल बाद नामीबिया से 8 चीते, 5 मादा और 3 नर मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किए गए। इतना ही नहीं, इसके कुछ समय बाद भी यहाँ चीते स्थानांतरित किए जा रहे हैं। विश्व में किसी मांसाहारी का प्रथम बार अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण किया गया। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान बिना बाढ़ के है, जो दक्षिण अफ्रीका में किले संरक्षण के विपरीत बफर जोन के साथ सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है। उम्मीद है कि चीते भारत में खुले जंगल और घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करेंगे। सरकार ने परिचय की निगरानी और पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। चीता को संध्याकालीन शिकारी क्रेपस्कुलर हंटर्स माना जाता है, अर्थात ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शिकार करते हैं। चीतल मादा का गर्भकाल लगभग 92 से 95 दिन होता है। IUCN अफ्रीकी चीते की IUCN स्थिति कमजोर वल्नरेबल है। एशियाई चीते की गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अफ्रीकी चीते साइट्स में परिशिष्ट 1 में है। एशियाई चीता भी साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। अफ्रीका चीता की जनसंख्या 6,500 से 7,000 है, अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशियाई चीते की जनसंख्या 40 से 50 के लगभग, जो ईरान में पाए जाते हैं। अफ्रीकी चीते का आकार बड़ा होता है, एशियाई चीते का आकार छोटा और हल्का होता है। निवास अफ्रीकी चीता अफ्रीका में निवास करता है। एशियाई चीता छत्तीसगढ़ के साल के जंगलों के पास एशियाई ऐतिहासिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अफ्रीकी ऐतिहासिक क्षेत्र था। अफ्रीकी चीते की आंखें सामान्य होती हैं। एशियाई चीते की आंखें लाल आमतौर पर होती हैं। शेरों का संरक्षण एशियाई शेर भारत तक सीमित, विशेष रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में। IUCN लाल सूची संकटग्रस्त साइट्स की परिशिष्ट 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची 1 में है। एशियाई शेर पैंथेरा लियोपर्सिका आनुवंशिक रूप से अफ्रीकी शेरों से अलग है। इनकी विशेषता छोटी आयल अपेक्षा का शरीर का छोटा आकार है।
यह केवल गुजरात में पाया जाता है, जिससे यह उन बड़े बिल्लियों से एक है जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है। इस प्रजाति को वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट से संकटग्रस्त एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। प्रोजेक्ट लायन गुजरात के गिर क्षेत्र में पारिस्थितिकी संरक्षण पर आधारित है। इसका उद्देश्य शेरों के आवासों को सुरक्षित और पुनः स्थापित करना, बढ़ती आबादी का प्रबंधन करना, आजीविका श्रेणी को बढ़ाना एवं स्थानीय समुदायों को शामिल करना है। एशियाई शेरों की गणना 2025 संख्या में वृद्धि गुजरात में शेरों की संख्या 674 2020 से बढ़कर 891 2025 में हो गई है। यह 32% की वृद्धि दर्शाता है। वयस्क मादाओं की संख्या में 27% 330 की वृद्धि हुई है, जो सकल प्रजनन का संकेत देती है। क्षेत्रीय विस्तार पहली बार अभयारण्यों, गिर और पानिया के बाहर शेरों की संख्या अंदर से अधिक पाई गई है, जो बड़े पैमाने पर आवास विस्तार को दर्शाता है। सैटेलाइट गणना 9 क्षेत्रों में नई संख्या दर्ज की गई, जिसमें बारडा, WS, जेतपुर, बावरा, दसदान और आसपास के कॉरिडोर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कुल 497 शेर पाए जाते हैं। हाथियों को संरक्षण। हाथियों का पारिस्थितिकी महत्व। हाथी भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु की स्टोन प्रजाति है, जो विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए छत्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं। महत्व में लैंडस्केप आर्किटेक्चर, बीज फैलाव एजेंट, पोषक तत्व प्रदाता, जल प्रदाता और खाद्य श्रृंखला में योगदान करता है। एशियाई हाथी निवास स्थान विविध है। अफ्रीकी हाथी का निवास स्थान सवाना घास के मैदान, अर्धशुष्क क्षेत्र। अफ्रीकी वन हाथी का निवास स्थान मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वन। अफ्रीकी सवाना हाथी का निवास स्थान सवाना घास के मैदान, उप सहारा अफ्रीका के अर्धशुष्क क्षेत्रों में। एशियाई हाथी के दांत नर के दांत होते हैं, जबकि मादाओं के आमतौर पर दांत नहीं होते या अल्प विकसित दांत ट्यूस होते हैं। अफ्रीकी हाथी के दांत आमतौर पर बड़े होते हैं, अधिक घुमावदार होते हैं और नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। अफ्रीकी वन हाथी के दांत आमतौर पर नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। अफ्रीकी सवाना हाथी के दांत आमतौर पर बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं। एशियाई हाथी की IUCN रेड लिस्ट अनुसूची 1 में अनुसूची 1, अफ्रीकी हाथी अनुसूची 1 और अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से संकट। अफ्रीकी सवाना हाथी लुप्तप्राय है। हाथी गलियारा मानवीय व्यवधान के बिना हाथियों के आवागमन के लिए रैखिक संकीर्ण आवास संपर्क। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 यह मुख्यतः मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने, हाथियों की आबादी को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने और एशियाई शिकारियों से हाथियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। अन्य पहल में हाथी मेरे साथी लोगों और हाथियों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा भाईचारा विकसित करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसे पर्यावरण वन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया है। रीहैब परियोजना हाथियों को बिना किसी नुकसान के मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने के लिए मधुमक्खियों के बक्से के बाड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ताकि हाथी मानव संघर्ष को रोका जा सके। एशियाई हाथी गठबंधन यह भारत में 12 राज्यों में हाथी गलियारों की सुरक्षा करने वाले 5 गैर सरकारी संगठनों का गठबंधन है। IUCN एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह ASESG 13 रेंज राज्यों में एशियाई हाथियों की आबादी पर वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करने वाला वैश्विक नेटवर्क है। यह IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC का अभिन्न अंग है।
जब हार्मोन जब हार्मोन विशालकाय हाथी को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन असंतुलन मस्ट हार्मोन असंतुलन मस्ट नर हाथियों में होने वाली एक हार्मोनल स्थिति है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर 60 गुना तक बढ़ सकता है, जिससे वे बेहद आक्रामक हो जाते हैं और इसी दौरान मानव हाथी संघर्ष बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाथी अपने तीव्र हार्मोनल आवेगों के कारण हिंसक हो जाते हैं और नियंत्रण खो देते हैं। एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण। गैंडों को उनके सींगों के लिए मारा जाता है जो केराटिन से बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल दक्षिण पूर्व एशिया में पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। विश्व गैंडा की विभिन्न प्रजातियां। सफ़ेद गैंडा और काला गैंडा। यह अफ्रीका में पाया जाता है। काला गैंडा आकार और ऊंचाई में छोटा होता है। जावा गैंडा जावा और वियतनाम में बहुत कम ऊंचाई में बचे हैं। सुमात्रा गैंडा यह सबसे छोटी प्रजाति है, 30 से 80 बची है। ये मुख्य रूप से सुमात्रा में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा यह केवल भारत में पाया जाता है। यह विश्व में गैंडे की सबसे बड़ी गैंडा प्रजाति। भारत का एक सींग वाला गैंडा निवास स्थान उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेशों में। वितरण भारत, भूटान, नेपाल की तराई जलोढ़ घास के मैदानों तक सीमित है। जनसंख्या में मुख्य रूप से काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान और बोवीतोरा वन्यजीव अभयारण्य में खतरे औद्योगिक शिकार, अवैध शिकार, आवास की हानि, आवास विखंडन, मानव पशु संघर्ष, संरक्षण के उपाय। एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 में 5 गैंडे वाले देशों वाला संरक्षण की 5 गैंडे वाले देशों द्वारा संरक्षण की गई। ये सभी गैंडों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग परियोजना का प्रारंभ किए गए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति शुरू की गई। भारत गैंडा विजन IRV 2020 असम में 7 संरक्षित क्षेत्रों में वर्ष 2020 तक 3,000 ग्रेटर वन हॉर्न गैंडों की जंगली आबादी बनाने का विजन है। राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोपुतोरा वन्यजीव अभयारण्य से मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य तथा एवं लाउखोवा बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य जैसे संभावित गैंडे आवास क्षेत्र में स्थानांतरण। डॉल्फिन संरक्षण हेतु प्रयास। भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन की उप प्रजातियाँ गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन है। वितरण में भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। खतरे मछली पकड़ने के उपकरण के माध्यम से अनजाने में हत्या, आवास की हानि, जल विकास परियोजनाएं, प्रदूषण, जहाज यातायात से शोर, तेल रिसाव जैसी घटनाओं से आवास या समुदाय का विनाश। गंगा नदी डॉल्फिन सुसु सांस लेने की आवाज़ के कारण इसे असम का राष्ट्रीय जलीय पशु और राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। गंगा के लिए संकेतक प्रजातियां अनिवार्य रूप से अंधी अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ उत्सर्जित करके शिकार करते हैं। वितरण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना के विस्तृत जलीय तंत्र में प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन में सूचीबद्ध है। IUCN लुप्तप्राय एंडेंजर्ड है। सिंधु नदी डॉल्फिन भूलान पंजाब का राजकीय पशु घोषित किया गया है। निवास स्थान पाकिस्तान में सिंधु नदी व्यास। भारत में एकमात्र निवास स्थान व्यास नदी। सतलज के विस्तृत जलीय तंत्र में IUCN में लुप्तप्राय एंडेंजर्ड है। इरावदी डॉल्फिन निवास स्थान तटों, नदी के मुहाने, मीठे जल की नदियों के पास खारे जल में। वितरण में ओडिशा में चिल्का झील सहित लैगून आबादी में केंद्रित है। खतरे मानव संघर्ष, गिलनेट में डुबाना। IUCN में लुप्तप्राय एंडेंजर्ड है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण उपाय। गंगा कार्य योजना 1985। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में गंगा डॉल्फिन को शामिल किया गया। डॉल्फिन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना की गई और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार
निर्मित किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में इसका उद्देश्य नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्य योजना 2010 से 2020 में नदी यातायात, नहरों और शिकार आधार की कमी के खतरों एवं प्रभावों की पहचान करना। वन्यजीव पर्यावरण का एकीकृत विकास 21 प्रजातियों में गंगा नदी डॉल्फिन। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय मगरमच्छ प्रजाति का संरक्षण, आवास, मगरमच्छ खारे जल और एलिगेटर्स मीठे जल में, घड़ियाल मीठे जल में वितरण। मगरमच्छ पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एलिगेटर्स अमेरिका, मैक्सिको, चीन में पाए जाते हैं। घड़ियाल गंगा, सिंधु, सोंडा घड़ियाल एशियाई द्वीप में, इंडोनेशियाई द्वीपों में। थूथन नाक का आकार मगरमच्छों में नुकीले और वी आकार के थूथन होते हैं। एलिगेटर्स में चौड़े और यू आकार वाले नाक का आकार थूथनी होता है। घड़ियाल में लंबा और पतला थूथनी आकार। मगरमच्छ बड़े होते हैं, एलिगेटर्स छोटे होते हैं, घड़ियाल मध्यम होते हैं। आहार, मगरमच्छ अवसरवादी फीडर होते हैं, एलिगेटर्स अवसरवादी फीडर होते हैं। घड़ियाल मछली खाते हैं। घड़ियाल मछली खाने वाला मीठे जल का मगरमच्छ है। सभी जीवित मगरमच्छों में यह सबसे लंबा होता है। आवास, रेत के टीलों वाली साफ नदी में वितरण में गंगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। व्यवहार आबादी अन्य नदियों में छोटी